स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 8.2 सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ दिया है, पर उसको एक्सप्लेन करूँगा, वो ध्यान से समझना है, क्योंकि ऑल सारे स्टूडेंट्स को ये साइंस के फिजिक्स वाले सम्स हार्ड लगते हैं, पर बहुत इजी है, सिंपल है। देखो कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स, ओडोमीटर मतलब कार में जो ऊपर मीटर होता है जो हमें बताता है कि कार कितने किलोमीटर चली है, राइट। तो 2000 जब कार स्टार्ट कर रहे थे, कहीं पे घूमने जाना है ट्रिप पे, जब स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें रीडिंग कितना था 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब ट्रिप खत्म हुई तो वो कितना था 2400 किलोमीटर। तो इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में उनको 8 घंटे लगे, राइट। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, दोनों में फाइंड करना है, दोनों यूनिट में, राइट। तो बहुत ईजी है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला हमने लिखी थी कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो वही करते हैं। तो पहले डिस्टेंस टोटल कितना कवर हुआ वो, तो डिस्टेंस कवर बाय द कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया था हमने फॉर्मूला में, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, राइट। तो एस इज इक्वल टू क्या लिया, डिस्टेंस 2400, जो फाइनल ये था रीडिंग, पहले रीडिंग इतना था, तो इसमें से इसको माइनस करो तो 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कार ने कवर किया, राइट। तो ये 400 किलोमीटर कवर किया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम इलेप्स्ड मतलब कितना टाइम लिया वो, तो वो 8 आवर है। कितना है, 8 आवर, राइट। अभी एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज VAV, ये एवरेज स्पीड का सिंबल है, इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस मतलब डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट और टाइम, तो ये 8 से 400 को डिवाइड करो तो 50 आएगा। तो ये किलोमीटर में था और ये आवर में, तो किलोमीटर पर आवर ये हो गया आंसर एक, राइट। पर इसी को हमें मीटर पर सेकंड में भी फाइंड करना है, आंसर तो यही होता है, पर मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ऊपर जो किलोमीटर है उसको मीटर में और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पता होना चाहिए। तो किलोमीटर जो होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वो मीटर बन जाएगा। और आवर को किस में, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 मिनट होती है, राइट। 1 आवर में मिनट 60 और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 × 36 और ये 2 जीरो, तो टोटल 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं 3600। क्या होते हैं 3600। तो 50 किलोमीटर था, तो 50 किलोमीटर का 50 × 1000 हो गया, 50 × 1000 अपॉन 3600 आएगा। ये 50 मल्टीप्लाई 1000 ऐसे आएगा, 50 मल्टीप्लाई किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे 1 आवर था उसके सेकंड्स इतने होंगे, राइट। तो ये 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 500 हो जाएगा। 500 को 36 से डिवाइड करो 500 को, तो 13.9 आएगा। ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये मीटर हो गया और नीचे सेकंड हो गए, तो ये मीटर पर सेकंड। तो द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर और 13.9 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी कार, और मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में 13.9 मीटर इतना कार रनिंग करेगी, राइट। तो ये सिंपल सम है। अभी इसमें और एक एग्जांपल है, एग्जांपल 8.3, वो देखो क्वेश्चन उसका कि 8.3 में क्या क्वेश्चन दिया है कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है जो 90 मीटर लॉन्ग है, उसमें उषा स्विमिंग कर रही है, राइट। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसने 180 मीटर कवर किया बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। एक एंड से दूसरे एंड पे गए 90 मीटर, फिर दूसरे एंड पे रिटर्न आए तो 90 मीटर हो गया। यहाँ से शुरू किया स्विमिंग 90 मीटर, फिर यहाँ से रिटर्न यहाँ 90 मीटर, तो टोटल उसने 180 मीटर इन 1 मिनट स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। यही पाथ पे यहाँ से गई और रिटर्न आई, सेम स्ट्रेट पाथ बैक आ गई। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड तुम्हें क्या होती है पता है कि डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या थी, तो डिस्टेंस इन डेफिनेट डायरेक्शन, वो क्या था वेलोसिटी। ये याद रखना है, राइट। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। अब ये दोनों फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूशन पहले तो देखो कि पहले तो स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा,
तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मिनट इज़ 180 मीटर। 1 मिनट में उसने कितना किया था, 1 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। 180 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया था। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं पे फिर आ गई, मतलब जहाँ थी वहीं पे रही, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 1 मिनट में 0 मीटर, क्या हो जाएगा 0 मीटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर एंड टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर और टाइम टेकन 1 मिनट, राइट। 180 और 1 मिनट, पर ये मिनट है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर मीटर था, मीटर एज इट इज़ रखते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मीटर के साथ सेकंड आता है, मिनट पर सेकंड, मिनट पर मिनट ऐसा नहीं होता है, मीटर पर सेकंड होता है। यूनिट क्या होता है, तो ये मीटर में था उसको एज इट इज़ रखो, पर जो मिनट है मीटर में दिया हो तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। कितने हुए, 60 सेकंड। तो इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो 180 मिनट अपॉन 60 सेकंड। 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, तो 3 ऊपर आंसर आया, 3 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ऑलवेज याद रखना कि स्पीड की फॉर्मूला में क्या था, एवरेज स्पीड की फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी की फॉर्मूला में ऑलवेज ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा और टाइम टेकन, ये याद रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही लिख दिया, कितना था 0, कितना था 0, तो 0 अपॉन 60 तो मतलब 0 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्या हो गई 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज 0 आएगी, ये याद रखना है। ओके, तो द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड हो गई, और एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। तो ये 2 सम कंपलसरी 2 टाइम लिख के प्रैक्टिस करनी है, वो इसमें डाउट नहीं रहने देना है। ये सारे सम इम्पोर्टेंट है टेक्सचुअल, ऐसे सम तुम्हें एग्जाम में भी आएंगे 1-2, राइट। अब न्यू टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी याद रखना है, हमने स्पीड और वेलोसिटी सीखा है। स्पीड क्या था, स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट टाइम, यूनिट टाइम, राइट, ये स्पीड था। स्पीड से अलग वेलोसिटी में क्या था, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट डायरेक्शन। डिस्टेंस डेफिनेट डायरेक्शन में वो वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड होता है, राइट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, के ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मोशन जब यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। ऐसे टाइम में चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब शुरुआत में 5 किलोमीटर पर आवर थी, फिर भी 5 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज इन वेलोसिटी 5 - 5 0, ऑलवेज 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0, कोई चेंज नहीं आया, वो न वही, तो चेंज कुछ नहीं आया मतलब 0 चेंज आएगा। इन नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है, राइट। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो क्या होगा, तो वेलोसिटी वेराइज विथ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वेलोसिटी भी चेंज होती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। अलग अलग जगह पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग पॉइंट पे, राइट। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेक करो तो वो कभी भी 0 नहीं होती है, नॉट 0। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं। देखो आगे, अब देखो यहाँ पे कि टू आंसर सच क्वेश्चंस, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अनदर क्वांटिटी होती है, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सेलरेशन।
ये एक्सेलरेशन क्या होता है, तो विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ये एक्सेलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम। फिक्स टाइम दिया, उसमें वेलोसिटी कितनी चेंज हुई वो यहाँ लिखनी है और वो टाइम लिखना है। डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब जो इंक्रीज होती है स्पीड, वो हम एक्सेलेटर देते हैं गाड़ी का तो गाड़ी क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। तो ये एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। If the velocity of an object change from an initial value u and final value v in time t, जब velocity initial v u लेंगे और final v लेंगे और time t लेंगे तो acceleration का सिंबल होता है a। तो a acceleration इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो ये एक्सेलरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लर्न कर देनी है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंजेस हुआ वो अपॉन टी से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेशन मोशन। जिसमें चेंज इन वेलोसिटी होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन मोशन। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है कब, जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव कब होता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो होता है वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा तो पॉजिटिव। एंड नेगेटिव व्हेन इट ऑपोजिट, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। याद रखना है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, पर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये उसका यूनिट हो गया, किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना है, राइट। अब देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, सीधे मतलब समझो एक बस जा रही है और उसकी जो वेलोसिटी मीन्स स्पीड विद डायरेक्शन हो गया, वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है बाय इक्वल अमाउंट, हर इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म। तो वो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर होता है तो यूनिफॉर्म स्पीड थी, यहाँ पे सेम टाइम इंटरवल में सेम इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टू बी a uniform, the motion of a freely flowing body if an example of a uniformly accelerated motion। ये इसका एग्जाम्पल है कि द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब किसी बॉडी को समझो हमने एक या दूसरे मजलिस से हाउस के ऊपर से किसी चीज़ को नीचे छोड़ दिया, ऐसे नीचे फेंक दिया ऊपर से, तो वो जो नीचे गिरती है वो चीज़ जो होती है उसमें हर मिनट पे एक्सेलरेशन इक्वल होता है, इंक्रीज होता है। तो वो एक एग्जाम्पल है कि इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। किसी भी चीज़ को फ्रीली फॉलिंग मतलब ऊपर से ऐसे नीचे छोड़ दो तो वो नीचे गिरेगी, तो वो फ्रीली फॉलिंग एग्जाम्पल वो किसका होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का। याद रखना है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। जब उसकी वेलोसिटी अलग अलग चेंज होगी, सेम इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंक्रीज डिक्रीज इक्वल होता है सेम टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पर इंक्रीज डिक्रीज इक्वल नहीं होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट।
उसका एग्जाम्पल क्या है, तो इफ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंक्रीज डिक्रीज अलग अलग होगा, भीड़ वाले रास्ते पे ट्रैवल करेगी कार तब, तो देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो कार की मोशन जो होगी वो कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो एक्सेलरेशन में यही याद रखना है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ये याद रखना है। और इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये नेगेटिव आएगा, वो याद रखना है। फिर जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, इंक्रीज डिक्रीज इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल होता है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और वो चेंज उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या था, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऊपर से किसी भी बॉडी को हम छोड़ दें तो नीचे गिरती है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो दूसरा है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें हर टाइम इंटरवल में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा वेलोसिटी में वो हर बार अलग अलग होगा। तो वो भीड़ वाली जगह पे जब कार ट्रैवल करती है तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो ये एक्सेलरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से लिख के लर्न कर देना, ओके।